उन सारे डॉक्यूमेंट्स पे इस औरत ने अपनी मर्जी से दस्तखत किए। इस बिजनेस और इस घर का अकलौता मालिक। जिसके शौहर थे उसे तो उसका हक दे ही नहीं सके। अब क्या हो सकता है? अब तुम मानो या ना मानो, हूं तो मैं तुम्हारा शौहर। क्या बकवास कर रहे हैं? इस तरह मुझसे पूछोगे तो मैं कभी जवाब नहीं दूंगी। नहीं चलेगा। तुमने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब, ये फंसाने की कोशिश कर रही है मुझे। क्या कर रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें जान से मार दूंगा। दलील कमीनी आवारा औरत। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और इस घर में किसका कैरेक्टर कितना अच्छा है। जलील और कमीने तुम हो। मुझे तुम यहाँ से निकालो, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकालो। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा जान, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। और जो तुम कर चुके हैं वो क्या था? मेरे पास कोई हल नहीं है। गुनाह होता है। नहीं, बस भूख नहीं लग रही, कुछ खाने का दिल नहीं चाहता। थोड़ी देर में चलते हैं घर। तो बाकी आपको कुछ नहीं मालूम? आपको मालूम तो होगा ना कि ये प्रेग्नेंट थी। हेलो, मतलब एक्सक्यूज मी। सोच रही हूँ कि मर जाऊं, ये किस्सा ही खत्म हो जाए। शानी सजीला की बातों में आके शानजे को तलाक दे देता है, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है क्योंकि वो शानजे को बेचैन कर देता है। शानजे उसकी याद में रोती रहती है और अपना कसूर ढूंढती है कि आखिर मेरा कसूर क्या था जो इसने मुझे इस तरह से तलाक दे दी। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और सजीला के कहने पर घर भी अपने नाम करवा लेता है। तो सजीला खुशी खुशी शानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी खुशियाँ जो है वो फिर भी जो उनके नसीब में नहीं होती उन्हें नहीं मिलती। शानी सजीला से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता। वो बस बेचैनी से शानजे को याद करता है और शानजे रो धो के अपने पेरेंट्स के पास अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए इम्तिहान का वक्त शुरू हो जाता है क्योंकि जब वो बिजनेस डीलिंग के दौरान एक इंसान से मिलता है जो कि उससे भी ज़्यादा अमीर होता है, तो वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग में उसे बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार कर देता है, जिसकी वजह से शानी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, बैंक बैलेंस जो है, वो सारा कुछ जो है उसका डूब जाता है। और शानी फिर मोहब्बत करती थी और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन अब मैं बदकिस्मत हूँ इतना कि मैंने अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से खो दिया है और मेरी यही सज़ा है कि मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत को तरसूं और किसी से भी प्यार ना करूं। शानी सजीला की बातों में आके शानजे को तलाक दे देता है, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है क्योंकि वो शानजे को बेचैन कर देता है। शानजे उसकी याद में रोती रहती है और अपना कसूर ढूंढती है कि आखिर मेरा कसूर क्या था जो इसने मुझे इस तरह से तलाक दे दी। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और सजीला के कहने पर घर भी अपने नाम करवा लेता है। तो सजीला खुशी खुशी शानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी खुशियाँ जो है वो फिर भी जो उनके नसीब में नहीं होती उन्हें नहीं मिलती। शानी सजीला से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता। वो बस बेचैनी से इस शानजे को याद करता है और शानजे रो धो के अपने पेरेंट्स के पास अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए इम्तिहान का वक्त शुरू हो जाता है क्योंकि जब वो बिजनेस डीलिंग के दौरान एक इंसान से मिलता है जो कि उससे भी ज़्यादा अमीर होता है, तो वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग में उसे बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार कर देता है, जिसकी वजह से शानी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, बैंक बैलेंस जो है, वो सारा कुछ जो है उसका डूब जाता है और शानी फिर से गरीब हो जाता है। सजीला जो है वो देखती है कि उसका जो बिज़नेस पार्टनर है वो उससे भी ज़्यादा अमीर और हैंडसम है, तो वो उसकी तरफ झुकना शुरू कर देती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसका बिजनेस पार्टनर भी उससे अट्रैक्शन हो जाता है और उसे कहता है कि तुम शानी से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो। ये बात सजीला जो है वो उसकी मान लेती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि तुम मेरे ख्वाब पूरे कर सकते हो। शानी के पास अब कुछ नहीं बचा, वो मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। शानी ये बात सुन के बहुत हैरान होता है और उसे याद आता है कि उसने सजीला के लिए शानजे को छोड़ा था और अब सजीला जो है वो ही उसे छोड़ के जा रही है किसी और अमीर इंसान के लिए, क्योंकि शुरू से ही सजीला को सिर्फ पैसा चाहिए था और शानी से तो मोहब्बत थी ही नहीं। इसीलिए अब शानी की यही कसूर है कि अब सजीला जो है वो अपने पैसे और दौलत के लिए उसके पार्टनर से शादी कर लेती है और शानी को छोड़ देती है। शानी एंड में अकेला रोता रहता है इधर उधर और बस यही सोचता है कि आखिरकार उसने उस लड़की के प्यार की कदर क्यों नहीं की। लेकिन शानजे की ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसा इंसान आ जाता है जो उसके प्यार की कदर करता है, लेकिन फिर भी शानजे जो है वो शानी को नहीं भूल पाती और उसी की याद करती रहती है दिन रात कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो शानी ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन सजीला का भी अंजाम बहुत बुरा होता है जब उसका जो बिजनेस पार्टनर है उसे कुछ दिन यूज़ करके फिर डिवोर्स दे देता है, तो वो भी उसी घर में आ पहुँचती है और रोती रहती है कि आखिरकार उसके पैसों के लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और आखिरकार उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि उससे कोई भी शादी नहीं करेगा और उसका जो कैरेक्टर है वो इसी तरह डिफाइन किया जाएगा कि ये लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है और किसी से भी इसको मोहब्बत नहीं है।
वो दिन रात रोती है, शानी से माफ़ी मांगती है, लेकिन शानी कहता है कि यही हमारी सज़ा है, तुम भी अकेली रह गई और मैं भी अकेला रह गया। मुझे शान से बहुत याद आती है जो मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार थी। उसने मेरी खुशियों की खातिर क्या नहीं किया, लेकिन मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर पाया कि उसके साथ वफा ही कर लेता। लेकिन यहाँ पर शान से बहुत खुश होती है क्योंकि उसको एक ऐसा प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उसके प्यार की कदर करता है। और उसे पाके उसे लगता है कि शानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं था, शान से सिर्फ लकीर का फ़कीर था जिसे लगता था कि उसके बचपन की मोहब्बत उसके लिए मुखलिस है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और उसने उसके लिए कुछ भी किया भी। उसने उसी के कहने पे शानजे से शादी की थी, उसी के कहने पे शानजे को तलाक दे दी और उसने उसी को ही बर्बाद करके रख दिया। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए यही सबक था कि इतना प्यार होने के बावजूद वो सजीला के पीछे भागता था और उसी के प्यार की कदर करता था। लेकिन वो तो उससे प्यार करती ही नहीं थी, वो तो उसके जायदाद से प्यार करती थी, उसके पैसे, उसके धन दौलत से प्यार करती थी, जो कि उसको वो भी नहीं खुश रख पाया और आखिरकार वो किसी और की हो गई सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। इस ड्रामे के एंड में शानी के हाथ में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। जहां शानजे अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लग जाती है, वहीं पे सजीला और शानी का अंजाम रोते धोते गुजरता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत फैसले किए जिनका अंजाम उनकी ज़िंदगी अब इस तरह से बर्बाद हो गई है और अब वो इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले उन लोगों की कदर नहीं की जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और सिर्फ उन्हीं को चाहते थे। लेकिन उन्होंने मटीरियलिस्टिक मोहब्बत करके अपनी मोहब्बत को खो दिया। तो अब उन्हें लगता है कि जिस तरह से शानजे ने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी कोई भी नहीं कर सकता। ये बात उसकी माँ भी, शानी की माँ भी एग्री करती है कि बेटा तुमने उसकी कदर नहीं की, इसलिए अब जाओ और उससे माफ़ी मांगो, तभी तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। अगर तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हें इस दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं मिल सकता क्योंकि उस लड़की का दिल दुखाया है तुमने जो तुम्हारे लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार थी और तुम पे इतनी फ़िदा थी। लेकिन यहाँ पे शानी जो है वो कहता है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, मेरी जो गलती है वो माफ़ी के लायक है ही नहीं, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया और ना ही उसके प्यार की कभी कदर की। मैंने सिर्फ सजीला के पीछे भागता रहा जो कि किसी भी हमदर्दी की भी लायक नहीं है, वो इस कदर लालची होगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और मैंने बस अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक ऐसी लड़की की मोहब्बत खो दी जो कि मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन अब मैं बदकिस्मत हूँ इतना कि मैंने अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से खो दिया है और मेरी यही सज़ा है कि मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत को तरसूं और किसी से भी प्यार ना करूँ। शानी सजीला की बातों में आके शानजे को तलाक दे देता है, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है क्योंकि वो शानजे को बेचैन कर देता है। शानजे उसकी याद में रोती रहती है और अपना कसूर ढूंढती है कि आखिर मेरा कसूर क्या था जो इसने मुझे इस तरह से तलाक दे दी। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और सजीला के कहने पर घर भी अपने नाम करवा लेता है। तो सजीला खुशी खुशी शानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी खुशियाँ जो हैं वो फिर भी जो उनके नसीब में नहीं होती उन्हें नहीं मिलती। शानी सजीला से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता, वो बस बेचैनी से शानजे को याद करता है और शानजे रो धो के अपने पेरेंट्स के पास अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए इम्तिहान का वक्त शुरू हो जाता है क्योंकि जब वो बिजनेस डीलिंग के दौरान एक इंसान से मिलता है जो कि उससे भी ज़्यादा अमीर होता है, तो वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग में उससे बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार कर देता है जिसकी वजह से शानी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, बैंक बैलेंस जो है, वो सारा कुछ जो है उसका जो डूब जाता है और शानी फिर से गरीब हो जाता है। सजीला जो है वो देखती है कि उसका जो बिज़नेस पार्टनर है वो उससे भी ज़्यादा अमीर और हैंडसम है, तो वो उसकी तरफ झुकना शुरू कर देती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसका बिजनेस पार्टनर भी उससे अट्रैक्शन हो जाता है और उसे कहता है कि तुम शानी से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो। ये बात सजीला जो है वो उसकी मान लेती है और वो कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि तुम मेरे ख्वाब पूरे कर सकते हो, शानी के पास अब कुछ नहीं बचा, वो मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। शानी ये बात सुन के बहुत हैरान होता है और उसे याद आता है कि उसने सजीला के लिए शानजे को छोड़ा था और अब सजीला जो है वो ही उसे छोड़ के जा रही है किसी और अमीर इंसान के लिए, क्योंकि शुरू से ही सजीला को सिर्फ पैसा चाहिए था और शानी से तो मोहब्बत थी ही नहीं। इसीलिए अब शानी की यही कसूर है कि अब सजीला जो है वो अपने पैसे और दौलत के लिए उसके पार्टनर से शादी कर लेती है और शानी को छोड़ देती है। शानी एंड में अकेला रोता रहता है इधर उधर और बस यही सोचता है कि आखिरकार उसने उस लड़की के प्यार की कदर क्यों नहीं की। लेकिन शानजे की ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसा इंसान आ जाता है जो उसके प्यार की कदर करता है, लेकिन फिर भी शानजे जो है वो शानी को नहीं भूल पाती और उसी की याद करती रहती है दिन रात कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो शानी ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन सजीला का भी अंजाम बहुत बुरा होता है जब उसका जो बिज़नेस पार्टनर है उसे कुछ दिन यूज़ करके फिर डिवोर्स दे देता है, तो वो भी उसी घर में आ पहुँचती है और रोती रहती है कि आखिरकार उसके पैसों के लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और आखिरकार उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि उससे कोई भी शादी नहीं करेगा और उसका जो कैरेक्टर है वो इसी तरह डिफाइन किया जाएगा कि ये लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है और किसी से भी इसको मोहब्बत नहीं है।
वो दिन रात रोती है, शानी से माफ़ी मांगती है, लेकिन शानी कहता है कि यही हमारी सज़ा है, तुम भी अकेली रह गई और मैं भी अकेला रह गया। मुझे शानज़े बहुत याद आती है जो मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार थी। उसने मेरी खुशियों की खातिर क्या नहीं किया, लेकिन मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर पाया कि उसके साथ वफा ही कर लेता। लेकिन यहाँ पर शानज़े बहुत खुश होती है क्योंकि उसको एक ऐसा प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है जो उसे सच्ची मोहब्बत करता है और उसके प्यार की कदर करता है। और उसे पाके उसे लगता है कि शानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। शानज़े सिर्फ लकीर का फ़कीर था जिसे लगता था कि उसके बचपन मोहब्बत उसके लिए मुखलिस है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और उसने उसके लिए कुछ भी किया भी। उसने उसी के कहने पे शानज़े से शादी की थी, उसी के कहने पे शानज़े को तलाक दे दी और उसने उसी को ही बर्बाद करके रख दिया। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए यही सबक था कि इतना प्यार होने के बावजूद वो सजीला के पीछे भागता था और उसी के प्यार की कदर करता था। लेकिन वो तो उससे प्यार करती ही नहीं थी, वो तो उसके जायदाद से प्यार करती थी, उसके पैसे, उसके धन दौलत से प्यार करती थी, जो कि उसको वो भी नहीं खुश रख पाया और आखिरकार वो किसी और की हो गई सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। इस ड्रामे के एंड में शानी के हाथ में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। जहां शानज़े अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लग जाती है, वहीं पे सजीला और शानी का अंजाम रोते धोते गुजरता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत फैसले किए जिनका अंजाम उनकी ज़िंदगी अब इस तरह से बर्बाद हो गई है और अब वो इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले उन लोगों की कदर नहीं की जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और सिर्फ उन्हीं को चाहते थे। लेकिन उन्होंने मटीरियलिस्टिक मोहब्बत करके अपनी मोहब्बत को खो दिया। तो अब उन्हें लगता है कि जिस तरह से शानज़े ने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी कोई भी नहीं कर सकता। ये बात उसकी माँ भी, शानी की माँ भी एग्री करती है कि बेटा तुमने उसकी कदर नहीं की, इसलिए अब जाओ और उससे माफ़ी मांगो, तभी तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। अगर तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हें इस दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं मिल सकता क्योंकि उस लड़की का दिल दुखाया है तुमने जो तुम्हारे लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार थी और तुम पे इतनी फ़िदा थी। लेकिन यहाँ पे शानी जो है वो कहता है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, मेरी जो गलती है वो माफ़ी के लायक है ही नहीं। मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया और ना ही उसके प्यार की कभी कदर की। मैंने सिर्फ सजीला के पीछे भागता रहा जो कि किसी भी हमदर्दी की भी लायक नहीं है। वो इस कदर लालची होगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और मैंने बस अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक ऐसी लड़की की मोहब्बत खो दी जो कि मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन अब मैं बदकिस्मत हूँ इतना कि मैंने अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से खो दिया है और अब मेरी यही सज़ा है कि मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत को तरसूं और किसी से भी प्यार ना करूँ। शानी सजीला की बातों में आके शानज़े को तलाक दे देता है, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है क्योंकि वो शानज़े को बेचैन कर देता है। शानज़े उसकी याद में रोती रहती है और अपना कसूर ढूंढती है कि आखिर मेरा कसूर क्या था जो इसने मुझे इस तरह से तलाक दे दी। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और सजीला के कहने पर घर भी अपने नाम करवा लेता है। तो सजीला खुशी खुशी शानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी खुशियाँ जो हैं वो फिर भी जो उनके नसीब में नहीं होती उन्हें नहीं मिलती। शानी सजीला से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता। वो बस बेचैनी से शानज़े को याद करता है और शानज़े रो धो के अपने पेरेंट्स के पास अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए इम्तिहान का वक्त शुरू हो जाता है क्योंकि जब वो बिजनेस डीलिंग के दौरान एक इंसान से मिलता है जो कि उससे भी ज़्यादा अमीर होता है तो वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग में उससे बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार कर देता है, जिसकी वजह से शानी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, बैंक बैलेंस जो है, वो सारा कुछ जो है उसका जो डूब जाता है और शानी फिर से गरीब हो जाता है। सजीला जो है वो देखती है कि उसका जो बिज़नेस पार्टनर है वो उससे भी ज़्यादा अमीर और हैंडसम है तो वो उसकी तरफ झुकना शुरू कर देती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसका बिजनेस पार्टनर भी उससे अट्रैक्शन हो जाता है और उसे कहता है कि तुम शानी से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो। ये बात सजीला जो है वो उसकी मान लेती है और वो कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि तुम मेरे ख्वाब पूरे कर सकते हो, शानी के पास अब कुछ नहीं बचा, वो मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। शानी ये बात सुन के बहुत हैरान होता है और उसे याद आता है कि उसने सजीला के लिए शानज़े को छोड़ा था और अब सजीला जो है वो ही उसे छोड़ के जा रही है किसी और अमीर इंसान के लिए, क्योंकि शुरू से ही सजीला को सिर्फ पैसा चाहिए था और शानी से तो मोहब्बत थी ही नहीं। इसीलिए अब शानी की यही कसूर है कि अब सजीला जो है वो अपने पैसे और दौलत के लिए उसके पार्टनर से शादी कर लेती है और शानी को छोड़ देती है। शानी एंड में अकेला रोता रहता है इधर उधर और बस यही सोचता है कि आखिरकार उसने उस लड़की के प्यार की कदर क्यों नहीं की। लेकिन शानज़े की ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसा इंसान आ जाता है जो उसके प्यार की कदर करता है, लेकिन फिर भी शानज़े जो है वो शानी को नहीं भूल पाती है और उसी की याद करती रहती है दिन रात कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो शानी ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन सजीला का भी अंजाम बहुत बुरा होता है जब उसका जो बिजनेस पार्टनर है उसे कुछ दिन यूज़ करके फिर डिवोर्स दे देता है तो वो भी उसी घर में आ पहुँचती है और रोती रहती है कि आखिरकार उसके पैसों के लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और आखिरकार उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि उससे कोई भी शादी नहीं करेगा और उसका जो कैरेक्टर है वो इसी तरह डिफाइन किया जाएगा कि ये लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है और किसी से भी इसको मोहब्बत नहीं है।
वो दिन रात रोती है, शानी से माफ़ी मांगती है, लेकिन शानी कहता है कि यही हमारी सज़ा है, तुम भी अकेली रह गई और मैं भी अकेला रह गया। मुझे शानज़े बहुत याद आती है जो मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार थी। उसने मेरी खुशियों की खातिर क्या नहीं किया, लेकिन मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर पाया कि उसके साथ वफा ही कर लेता। लेकिन यहाँ पर शानज़े बहुत खुश होती है क्योंकि उसको एक ऐसा प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उसके प्यार की कदर करता है। और उसे पाके उसे लगता है कि शानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। शानज़े सिर्फ लकीर का फ़कीर था जिसे लगता था कि उसके बचपन की मोहब्बत उसके लिए मुखलिस है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और उसने उसके लिए कुछ भी किया भी। उसने उसी के कहने पे शानज़े से शादी की थी, उसी के कहने पे शानज़े को तलाक दे दी और उसने उसी को ही बर्बाद करके रख दिया। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए यही सबक था कि इतना प्यार होने के बावजूद वो सजीला के पीछे भागता था और उसी के प्यार की कदर करता था। लेकिन वो तो उससे प्यार करती ही नहीं थी, वो तो उसके जायदाद से प्यार करती थी, उसके पैसे, उसके धन दौलत से प्यार करती थी, जो कि उसको वो भी नहीं खुश रख पाया और आखिरकार वो किसी और की हो गई सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। इस ड्रामे के एंड में शानी के हाथ में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। जहां शानज़े अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लग जाती है, वहीं पे सजीला और शानी का अंजाम रोते धोते गुजरता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत फैसले किए जिनका अंजाम उनकी ज़िंदगी अब इस तरह से बर्बाद हो गई है और अब वो इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले उन लोगों की कदर नहीं की जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और सिर्फ उन्हीं को चाहते थे। लेकिन उन्होंने मटीरियलिस्टिक मोहब्बत करके अपनी मोहब्बत को खो दिया। तो अब उन्हें लगता है कि जिस तरह से शानज़े ने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी कोई भी नहीं कर सकता। ये बात उसकी माँ भी, शानी की माँ भी एग्री करती है कि बेटा तुमने उसकी कदर नहीं की, इसलिए अब जाओ और उससे माफ़ी मांगो, तभी तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। अगर तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हें इस दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं मिल सकता क्योंकि उस लड़की का दिल दुखाया है तुमने जो तुम्हारे लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार थी और तुम पे इतनी फ़िदा थी। लेकिन यहाँ पे शानी जो है वो कहता है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, मेरी जो गलती है वो माफ़ी के लायक है ही नहीं, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया और ना ही उसके प्यार की कभी कदर की। मैंने सिर्फ सजीला के पीछे भागता रहा जो कि किसी भी हमदर्दी की भी लायक नहीं है, वो इस कदर लालची होगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और मैंने बस अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक ऐसी लड़की की मोहब्बत खो दी जो कि मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन अब मैं बदकिस्मत हूँ इतना कि मैंने अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से खो दिया है और अब मेरी यही सज़ा है कि मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत को तरसूं और किसी से भी प्यार ना करूँ। शानी सजीला की बातों में आके शानज़े को तलाक दे देता है, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है क्योंकि वो शानज़े को बेचैन कर देता है। शानज़े उसकी याद में रोती रहती है और अपना कसूर ढूंढती है कि आखिर मेरा कसूर क्या था जो इसने मुझे इस तरह से तलाक दे दी। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और सजीला के कहने पर घर भी अपने नाम करवा लेता है। तो सजीला खुशी खुशी शानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी खुशियाँ जो हैं वो फिर भी जो उनके नसीब में नहीं होती उन्हें नहीं मिलती। शानी सजीला से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता, वो बस बेचैनी से शानज़े को याद करता है और शानज़े रो धो के अपने पेरेंट्स के पास अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए इम्तिहान का वक्त शुरू हो जाता है क्योंकि जब वो बिजनेस डीलिंग के दौरान एक इंसान से मिलता है जो कि उससे भी ज़्यादा अमीर होता है, तो वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग में उससे बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार कर देता है, जिसकी वजह से शानी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, बैंक बैलेंस जो है, वो सारा कुछ जो है उसका जो डूब जाता है और शानी फिर से गरीब हो जाता है। सजीला जो है वो देखती है कि उसका जो बिज़नेस पार्टनर है वो उससे भी ज़्यादा अमीर और हैंडसम है, तो वो उसकी तरफ झुकना शुरू कर देती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसका बिजनेस पार्टनर भी उससे अट्रैक्शन हो जाता है और उसे कहता है कि तुम शानी से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो। ये बात सजीला जो है वो उसकी मान लेती है और वो कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि तुम मेरे ख्वाब पूरे कर सकते हो, शानी के पास अब कुछ नहीं बचा, वो मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। शानी ये बात सुन के बहुत हैरान होता है और उसे याद आता है कि उसने सजीला के लिए शानज़े को छोड़ा था और अब सजीला जो है वो ही उसे छोड़ के जा रही है किसी और अमीर इंसान के लिए, क्योंकि शुरू से ही सजीला को सिर्फ पैसा चाहिए था और शानी से तो मोहब्बत थी ही नहीं। इसीलिए अब शानी की यही कसूर है कि अब सजीला जो है वो अपने पैसे और दौलत के लिए उसके पार्टनर से शादी कर लेती है और शानी को छोड़ देती है। शानी एंड में अकेला रोता रहता है इधर उधर और बस यही सोचता है कि आखिरकार उसने उस लड़की के प्यार की कदर क्यों नहीं की। लेकिन शानज़े की ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसा इंसान आ जाता है जो उसके प्यार की कदर करता है, लेकिन फिर भी शानज़े जो है वो शानी को नहीं भूल पाती है और उसी की याद करती रहती है दिन रात कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो शानी ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन सजीला का भी अंजाम बहुत बुरा होता है जब उसका जो बिज़नेस पार्टनर है उसे कुछ दिन यूज़ करके फिर डिवोर्स दे देता है, तो वो भी उसी घर में आ पहुँचती है और रोती रहती है कि आखिरकार उसके पैसों के लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और आखिरकार उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि उससे कोई भी शादी नहीं करेगा और उसका जो कैरेक्टर है वो इसी तरह डिफाइन किया जाएगा कि ये लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है और किसी से भी इसको मोहब्बत नहीं है।
वो दिन रात रोती है, शानी से माफ़ी मांगती है, लेकिन शानी कहता है कि यही हमारी सज़ा है, तुम भी अकेली रह गई और मैं भी अकेला रह गया। मुझे शानज़े बहुत याद आती है जो मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार थी। उसने मेरी खुशियों की खातिर क्या नहीं किया, लेकिन मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर पाया कि उसके साथ वफा ही कर लेता। लेकिन यहाँ पर शानज़े बहुत खुश होती है क्योंकि उसको एक ऐसा प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उसके प्यार की कदर करता है। और उसे पाके उसे लगता है कि शानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। शानज़े सिर्फ लकीर का फ़कीर था जिसे लगता था कि उसके बचपन की मोहब्बत उसके लिए मुखलिस है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और उसने उसके लिए कुछ भी किया भी। उसने उसी के कहने पे शानज़े से शादी की थी, उसी के कहने पे शानज़े को तलाक दे दी और उसने उसी को ही बर्बाद करके रख दिया। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए यही सबक था कि इतना प्यार होने के बावजूद वो सजीला के पीछे भागता था और उसी के प्यार की कदर करता था। लेकिन वो तो उससे प्यार करती ही नहीं थी, वो तो उसके जायदाद से प्यार करती थी, उसके पैसे, उसके धन दौलत से प्यार करती थी, जो कि उसको वो भी नहीं खुश रख पाया और आखिरकार वो किसी और की हो गई सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। इस ड्रामे के एंड में शानी के हाथ में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। जहां शानज़े अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लग जाती है, वहीं पे सजीला और शानी का अंजाम रोते धोते गुजरता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत फैसले किए जिनका अंजाम उनकी ज़िंदगी अब इस तरह से बर्बाद हो गई है और अब वो इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले उन लोगों की कदर नहीं की जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और सिर्फ उन्हीं को चाहते थे। लेकिन उन्होंने मटीरियलिस्टिक मोहब्बत करके अपनी मोहब्बत को खो दिया। तो अब उन्हें लगता है कि जिस तरह से शानज़े ने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी कोई भी नहीं कर सकता। ये बात उसकी माँ भी, शानी की माँ भी एग्री करती है कि बेटा तुमने उसकी कदर नहीं की, इसलिए अब जाओ और उससे माफ़ी मांगो, तभी तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। अगर तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हें इस दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं मिल सकता क्योंकि उस लड़की का दिल दुखाया है तुमने जो तुम्हारे लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार थी और तुम पे इतनी फ़िदा थी। लेकिन यहाँ पे शानी जो है वो कहता है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, मेरी जो गलती है वो माफ़ी के लायक है ही नहीं, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया और ना ही उसके प्यार की कभी कदर की। मैंने सिर्फ सजीला के पीछे भागता रहा जो कि किसी भी हमदर्दी की भी लायक नहीं है, वो इस कदर लालची होगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और मैंने बस अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक ऐसी लड़की की मोहब्बत खो दी जो कि मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन अब मैं बदकिस्मत हूँ इतना कि मैंने अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से खो दिया है और अब मेरी यही सज़ा है कि मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत को तरसूं और किसी से भी प्यार ना करूँ। शानी सजीला की बातों में आके शानज़े को तलाक दे देता है, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है क्योंकि वो शानज़े को बेचैन कर देता है। शानज़े उसकी याद में रोती रहती है और अपना कसूर ढूंढती है कि आखिर मेरा कसूर क्या था जो इसने मुझे इस तरह से तलाक दे दी। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और सजीला के कहने पर घर भी अपने नाम करवा लेता है। तो सजीला खुशी खुशी शानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी खुशियाँ जो हैं वो फिर भी जो उनके नसीब में नहीं होती उन्हें नहीं मिलती। शानी सजीला से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता, वो बस बेचैनी से शानज़े को याद करता है और शानज़े रो धो के अपने पेरेंट्स के पास अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए इम्तिहान का वक्त शुरू हो जाता है क्योंकि जब वो बिजनेस डीलिंग के दौरान एक इंसान से मिलता है जो कि उससे भी ज़्यादा अमीर होता है, तो वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग में उससे बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार कर देता है, जिसकी वजह से शानी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, बैंक बैलेंस जो है, वो सारा कुछ जो है उसका जो डूब जाता है और शानी फिर से गरीब हो जाता है। सजीला जो है वो देखती है कि उसका जो बिज़नेस पार्टनर है वो उससे भी ज़्यादा अमीर और हैंडसम है, तो वो उसकी तरफ झुकना शुरू कर देती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसका बिजनेस पार्टनर भी उससे अट्रैक्शन हो जाता है और उसे कहता है कि तुम शानी से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो। ये बात सजीला जो है वो उसकी मान लेती है और वो कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि तुम मेरे ख्वाब पूरे कर सकते हो, शानी के पास अब कुछ नहीं बचा, वो मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। शानी ये बात सुन के बहुत हैरान होता है और उसे याद आता है कि उसने सजीला के लिए शानज़े को छोड़ा था और अब सजीला जो है वो ही उसे छोड़ के जा रही है किसी और अमीर इंसान के लिए, क्योंकि शुरू से ही सजीला को सिर्फ पैसा चाहिए था और शानी से तो मोहब्बत थी ही नहीं। इसीलिए अब शानी की यही कसूर है कि अब सजीला जो है वो अपने पैसे और दौलत के लिए उसके पार्टनर से शादी कर लेती है और शानी को छोड़ देती है। शानी एंड में अकेला रोता रहता है इधर उधर और बस यही सोचता है कि आखिरकार उसने उस लड़की के प्यार की कदर क्यों नहीं की। लेकिन शानज़े की ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसा इंसान आ जाता है जो उसके प्यार की कदर करता है, लेकिन फिर भी शानज़े जो है वो शानी को नहीं भूल पाती है और उसी की याद करती रहती है दिन रात कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो शानी ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन सजीला का भी अंजाम बहुत बुरा होता है जब उसका जो बिज़नेस पार्टनर है उसे कुछ दिन यूज़ करके फिर डिवोर्स दे देता है, तो वो भी उसी घर में आ पहुँचती है और रोती रहती है कि आखिरकार उसके पैसों के लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और आखिरकार उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि उससे कोई भी शादी नहीं करेगा और उसका जो कैरेक्टर है वो इसी तरह डिफाइन किया जाएगा कि ये लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है और किसी से भी इसको मोहब्बत नहीं है।
वो दिन रात रोती है, शानी से माफ़ी मांगती है, लेकिन शानी कहता है कि यही हमारी सज़ा है, तुम भी अकेली रह गई और मैं भी अकेला रह गया। मुझे शान से बहुत याद आती है जो मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार थी। उसने मेरी खुशियों की खातिर क्या नहीं किया, लेकिन मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर पाया कि उसके साथ वफा ही कर लेता। लेकिन यहाँ पर शान से बहुत खुश होती है क्योंकि उसको एक ऐसा प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उसके प्यार की कदर करता है। और उसे पाके उसे लगता है कि शानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं था, शान से सिर्फ लकीर का फ़कीर था, जिसे लगता था कि उसके बचपन मोहब्बत उसके लिए मुखलिस है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और उसने उसके लिए कुछ भी किया भी। उसने उसी के कहने पे शानजे से शादी की थी, उसी के कहने पे शानजे को तलाक दे दी और उसने उसी को ही बर्बाद करके रख दिया। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए यही सबक था कि इतना प्यार होने के बावजूद वो सजीला के पीछे भागता था और उसी के प्यार की कदर करता था। लेकिन वो तो उससे प्यार करती ही नहीं थी, वो तो उसके जायदाद से प्यार करती थी, उसके पैसे, उसके धन दौलत से प्यार करती थी, जो कि उसको वो भी नहीं खुश रख पाया और आखिरकार वो किसी और की हो गई सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। इस ड्रामे के एंड में शानी के हाथ में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। जहां शानजे अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लग जाती है, वहीं पे सजीला और शानी का अंजाम रोते धोते गुजरता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत फैसले किए जिनका अंजाम उनकी ज़िंदगी अब इस तरह से बर्बाद हो गई है और अब वो इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले उन लोगों की कदर नहीं की जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और सिर्फ उन्हीं को चाहते थे। लेकिन उन्होंने मटीरियलिस्टिक मोहब्बत करके अपनी मोहब्बत को खो दिया। तो अब उन्हें लगता है कि जिस तरह से शानजे ने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी कोई भी नहीं कर सकता। ये बात उसकी माँ भी, शानी की माँ भी एग्री करती है कि बेटा तुमने उसकी कदर नहीं की, इसलिए अब जाओ और उससे माफ़ी मांगो, तभी तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। अगर तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हें इस दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं मिल सकता क्योंकि उस लड़की का दिल दुखाया है तुमने जो तुम्हारे लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार थी और तुम पे इतनी फिदा थी। लेकिन यहाँ पे शानी जो है वो कहता है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, मेरी जो गलती है वो माफ़ी के लायक है ही नहीं, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया और ना ही उसके प्यार की कभी कदर की। मैंने सिर्फ सजीला के पीछे भागता रहा जो कि किसी भी हमदर्दी की भी लायक नहीं है, वो इस कदर लालची होगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और मैंने बस अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक ऐसी लड़की की मोहब्बत खो दी जो कि मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन अब मैं बदकिस्मत हूँ इतना कि मैंने अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से खो दिया है और मेरी यही सज़ा है कि मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत को तरसूं और किसी से भी प्यार ना करूँ। शानी सजीला की बातों में आके शानजे को तलाक दे देता है, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है क्योंकि वो शानजे को बेचैन कर देता है। शानजे उसकी याद में रोती रहती है और अपना कसूर ढूंढती है कि आखिर मेरा कसूर क्या था जो इसने मुझे इस तरह से तलाक दे दी। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और सजीला के कहने पर घर भी अपने नाम करवा लेता है। तो सजीला खुशी खुशी शानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी खुशियाँ जो हैं वो फिर भी जो उनके नसीब में नहीं होती उन्हें नहीं मिलती। शानी सजीला से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता, वो बस बेचैनी से शानजे को याद करता है और शानजे रो धो के अपने पेरेंट्स के पास अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए इम्तिहान का वक्त शुरू हो जाता है क्योंकि जब वो बिजनेस डीलिंग के दौरान एक इंसान से मिलता है जो कि उससे भी ज़्यादा अमीर होता है, तो वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग में उससे बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार कर देता है, जिसकी वजह से शानी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, बैंक बैलेंस जो है, वो सारा कुछ जो है उसका जो डूब जाता है और शानी फिर से गरीब हो जाता है। सजीला जो है वो देखती है कि उसका जो बिज़नेस पार्टनर है वो उससे भी ज़्यादा अमीर और हैंडसम है, तो वो उसकी तरफ झुकना शुरू कर देती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसका बिजनेस पार्टनर भी उससे अट्रैक्शन हो जाता है और उसे कहता है कि तुम शानी से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो। ये बात सजीला जो है वो उसकी मान लेती है और वो कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि तुम मेरे ख्वाब पूरे कर सकते हो, शानी के पास अब कुछ नहीं बचा, वो मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। शानी ये बात सुन के बहुत हैरान होता है और उसे याद आता है कि उसने सजीला के लिए शानजे को छोड़ा था और अब सजीला जो है वो ही उसे छोड़ के जा रही है किसी और अमीर इंसान के लिए, क्योंकि शुरू से ही सजीला को सिर्फ पैसा चाहिए था और शानी से तो मोहब्बत थी ही नहीं। इसीलिए अब शानी की यही कसूर है कि अब सजीला जो है वो अपने पैसे और दौलत के लिए उसके पार्टनर से शादी कर लेती है और शानी को छोड़ देती है। शानी एंड में अकेला रोता रहता है इधर उधर और बस यही सोचता है कि आखिरकार उसने उस लड़की के प्यार की कदर क्यों नहीं की। लेकिन शानजे की ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसा इंसान आ जाता है जो उसके प्यार की कदर करता है, लेकिन फिर भी शानजे जो है वो शानी को नहीं भूल पाती है और उसी की याद करती रहती है दिन रात कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो शानी ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन सजीला का भी अंजाम बहुत बुरा होता है जब उसका जो बिजनेस पार्टनर है उसे कुछ दिन यूज़ करके फिर डिवोर्स दे देता है, तो वो भी उसी घर में आ पहुँचती है और रोती रहती है कि आखिरकार उसके पैसों के लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और आखिरकार उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि उससे कोई भी शादी नहीं करेगा और उसका जो कैरेक्टर है वो इसी तरह डिफाइन किया जाएगा कि ये लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है और किसी से भी इसको मोहब्बत नहीं है।
वो दिन रात रोती है, शानी से माफ़ी मांगती है, लेकिन शानी कहता है कि यही हमारी सज़ा है, तुम भी अकेली रह गई और मैं भी अकेला रह गया। मुझे शानज़े बहुत याद आती है जो मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार थी। उसने मेरी खुशियों की खातिर क्या नहीं किया, लेकिन मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर पाया कि उसके साथ वफा ही कर लेता। लेकिन यहाँ पर शानज़े बहुत खुश होती है क्योंकि उसको एक ऐसा प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उसके प्यार की कदर करता है। और उसे पाके उसे लगता है कि शानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। शानज़े सिर्फ लकीर का फ़कीर था जिसे लगता था कि उसके बचपन मोहब्बत उसके लिए मुखलिस है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और उसने उसके लिए कुछ भी किया भी। उसने उसी के कहने पे शानज़े से शादी की थी, उसी के कहने पे शानज़े को तलाक दे दी और उसने उसी को ही बर्बाद करके रख दिया। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए यही सबक था कि इतना प्यार होने के बावजूद वो सजीला के पीछे भागता था और उसी के प्यार की कदर करता था। लेकिन वो तो उससे प्यार करती ही नहीं थी, वो तो उसके जायदाद से प्यार करती थी, उसके पैसे, उसके धन दौलत से प्यार करती थी, जो कि उसको वो भी नहीं खुश रख पाया और आखिरकार वो किसी और की हो गई सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। इस ड्रामे के एंड में शानी के हाथ में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। जहां शानज़े अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लग जाती है, वहीं पे सजीला और शानी का अंजाम रोते धोते गुजरता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत फैसले किए जिनका अंजाम उनकी ज़िंदगी अब इस तरह से बर्बाद हो गई है और अब वो इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले उन लोगों की कदर नहीं की जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और सिर्फ उन्हीं को चाहते थे। लेकिन उन्होंने मटीरियलिस्टिक मोहब्बत करके अपनी मोहब्बत को खो दिया। तो अब उन्हें लगता है कि जिस तरह से शानज़े ने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी कोई भी नहीं कर सकता। ये बात उसकी माँ भी, शानी की माँ भी एग्री करती है कि बेटा तुमने उसकी कदर नहीं की, इसलिए अब जाओ और उससे माफ़ी मांगो, तभी तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। अगर तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हें इस दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं मिल सकता क्योंकि उस लड़की का दिल दुखाया है तुमने जो तुम्हारे लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार थी और तुम पे इतनी फ़िदा थी। लेकिन यहाँ पे शानी जो है वो कहता है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, मेरी जो गलती है वो माफ़ी के लायक है ही नहीं, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया और ना ही उसके प्यार की कभी कदर की। मैंने सिर्फ सजीला के पीछे भागता रहा जो कि किसी भी हमदर्दी की भी लायक नहीं है, वो इस कदर लालची होगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और मैंने बस अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक ऐसी लड़की की मोहब्बत खो दी जो कि मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन अब मैं बदकिस्मत हूँ इतना कि मैंने अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से खो दिया है और अब मेरी यही सज़ा है कि मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत को तरसूं और किसी से भी प्यार ना करूँ। शानी सजीला की बातों में आके शानज़े को तलाक दे देता है, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है क्योंकि वो शानज़े को बेचैन कर देता है। शानज़े उसकी याद में रोती रहती है और अपना कसूर ढूंढती है कि आखिर मेरा कसूर क्या था जो इसने मुझे इस तरह से तलाक दे दी। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और सजीला के कहने पर घर भी अपने नाम करवा लेता है। तो सजीला खुशी खुशी शानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी खुशियाँ जो है वो फिर भी जो उनके नसीब में नहीं होती उन्हें नहीं मिलती। शानी सजीला से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता, वो बस बेचैनी से शानज़े को याद करता है और शानज़े रो धो के अपने पेरेंट्स के पास अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शानी के लिए इम्तिहान का वक्त शुरू हो जाता है क्योंकि जब वो बिजनेस डीलिंग के दौरान एक इंसान से मिलता है जो कि उससे भी ज़्यादा अमीर होता है, तो वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग में उससे बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार कर देता है, जिसकी वजह से शानी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, बैंक बैलेंस जो है, वो सारा कुछ जो है उसका जो डूब जाता है और शानी फिर से गरीब हो जाता है। सजीला जो है वो देखती है कि उसका जो बिज़नेस पार्टनर है वो उससे भी ज़्यादा अमीर और हैंडसम है, तो वो उसकी तरफ झुकना शुरू कर देती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसका बिजनेस पार्टनर भी उससे अट्रैक्शन हो जाता है और उसे कहता है कि तुम शानी से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो। ये बात सजीला जो है वो उसकी मान लेती है और वो कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि तुम मेरे ख्वाब पूरे कर सकते हो, शानी के पास अब कुछ नहीं बचा, वो मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। शानी ये बात सुन के बहुत हैरान होता है और उसे याद आता है कि उसने सजीला के लिए शानज़े को छोड़ा था और अब सजीला जो है वो ही उसे छोड़ के जा रही है किसी और अमीर इंसान के लिए, क्योंकि शुरू से ही सजीला को सिर्फ पैसा चाहिए था और शानी से तो मोहब्बत थी ही नहीं। इसीलिए अब शानी की यही कसूर है कि अब सजीला जो है वो अपने पैसे और दौलत के लिए उसके पार्टनर से शादी कर लेती है और शानी को छोड़ देती है। शानी एंड में अकेला रोता रहता है इधर उधर और बस यही सोचता है कि आखिरकार उसने उस लड़की के प्यार की कदर क्यों नहीं की। लेकिन शानज़े की ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसा इंसान आ जाता है जो उसके प्यार की कदर करता है, लेकिन फिर भी शानज़े जो है वो शानी को नहीं भूल पाती और उसी की याद करती रहती है दिन रात कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो शानी ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन सजीला का भी अंजाम बहुत बुरा होता है जब उसका जो बिज़नेस पार्टनर है उसे कुछ दिन यूज़ करके फिर डिवोर्स दे देता है, तो वो भी उसी घर में आ पहुँचती है और रोती रहती है कि आखिरकार उसके पैसों के लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और आखिरकार उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि उससे कोई भी शादी नहीं करेगा और उसका जो कैरेक्टर है वो इसी तरह डिफाइन किया जाएगा कि ये लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है और किसी से भी इसको मोहब्बत नहीं है।
वो दिन रात रोती है, शानी से माफ़ी मांगती है, लेकिन शानी कहता है कि यही हमारी सज़ा है, तुम भी अकेली रह गई और मैं भी अकेला रह गया। मुझे शान से बहुत याद आती है जो मेरे लिए